दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके सामने आज फिर लेकर हाजिर हूँ बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2021 के पेपर कोड 203 का यूनिट नंबर 1। इसका नाम है समावेशी विद्यालय का प्रत्यय निर्माण। तो चलिए ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किसके लिए है? बालक, विशिष्ट बालक के लिए, मलिन बस्ती में रहने वाले बालक के लिए, गलियों में घूमने वाले बालक के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए? तो आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी के लिए। अगला है, निम्न में से क्या समावेशी कक्ष में विविधताओं के अनुकूल के लिए नवीन उपागम में सम्मिलित नहीं है? बालकों के शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग, दल शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, अध्यापन केंद्र पाठ्यचर्या। तो निम्न में से क्या समावेशी, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ना पड़ता हूँ। निम्न में से क्या समावेशी कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? तो नवीन उपागम होते हैं नई तरीके से पढ़ाना। क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, दल शिक्षण कार्यक्रम, बालकों के शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग नवीन शिक्षण में उपागम है। दल शिक्षण, ये भी नवीन उपागम है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। तो व्यक्तिगत शिक्षा का अध्यापक केंद्रित जो है केंद्रित पाठचर्या नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। इसमें मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, डी आंसर होगा इसका। अगला है, विशिष्ट बालकों की विविधता का कारण है कुपोषण, दुर्घटना, संक्रामक रोग, उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की सभी, उपयुक्त सभी होगा। कुपोषित भी हो सकता है बच्चा, दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, संक्रामक भी हो सकता है, ठीक है, डी आंसर होगा। अगला है, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? स्टार्ड ने, या होवे ने, ड्यूबी ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय जो है ड्यूबी ने दिया, जॉन ड्यूबी ने, ठीक है, सी आंसर ठीक है इसका। अगला है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? तो इनमें से आंसर है होवे, क्रो एंड क्रो, ड्यूबी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, जॉन ड्यूबी है। अगला है, सेन निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सीन। तो सही आंसर होगा स्पेशल एजुकेशन नीडेड के लिए, या स्पेशल एजुकेशन नीड्स के लिए, स्पेशल एजुकेशन नेशन के लिए, या स्पेशल एजुकेशन नार्स के लिए। तो स्पेशल एजुकेशन नीड यानी बी आंसर इसका ठीक होगा, के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। तो ऑप्शन से बात है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए, ये आंसर सही होगा इसका। अगला है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से निम्न संबंधित है? अनुप्रयोग, उन्मूलन, ज्ञान, बोध। तो इसका सही आंसर होगा बी, उन्मूलन। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे ऑप्शन ए, बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बच्चे को घर वापस भेज देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ठीक है ना। एनसीटी का मुख्यालय है नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद। तो इसका हमेशा आप सभी को मालूम होना चाहिए कि नई दिल्ली में है मुख्यालय। अगला है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, किससे है? या भावात्मक विकास से? तो बी आंसर, शारीरिक विकास से वृद्धि। शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं 1, 6, 4, 2, क्या है? तो बी 6 हैं शिक्षण। अगला है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्ष में अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है?
तो इसका शिक्षण में बहुमाध्यम का प्रयोग, दल शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। इसमें शिक्षण में बहुमाध्यम का प्रयोग है, ठीक है ना। और दूसरा दल शिक्षण है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। तो ये चौथा था, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम नहीं है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है लेकिन अध्यापक केंद्रित पाठचर्या नहीं है। डी, इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी है, अध्यापक केंद्र पाठचर्या से। बुद्धि के प्रकार हैं 9, 7, 8 या 10। तो बुद्धि के प्रकार 8 हैं, ठीक है। अस्थि बाधितों का स्तर किस प्रकार का हो सकता है? मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, प्रचंड बुद्धि, सभी बुद्धि, उपयुक्त डी सभी बुद्धि हैं, ठीक है। वाणी दोष बालकों की संख्या कितने प्रतिशत होती है? 5%, 6%, 10% या 58%। तो डी सही होगा, 58% वाणी दोष है। अगला है, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? अच्छा सामाजिक समायोजन, आत्मविश्वास की कमी है, हीन भावना, संवेगात्मक संतुलन। तो ए आंसर सही है इसका, जो है जो अच्छा सामाजिक समायोजन। अगला है, झूठ बोलने वाले बालक होते हैं सामान्य बालक, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो सी समस्यात्मक बालक होता है झूठ बोलने वाला, ठीक है। क्योंकि सामान्य बालक झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिछड़ा बालक भी नहीं झूठ बोलेगा, वो समस्यात्मक बालक होगा। प्रतिभाशाली तो बोलेगा ही नहीं झूठ से। श्रवण होना चाहिए। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान के अंदर, कान के बाहर, कान के मध्य, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त तीनों। अगला है, न्यूनार्ड ने शिक्षण अधिगम स्थिति में वाणी बाधित बालकों के मुख्य लक्षण कौन कौन से बताए? भाषा संबंधी लक्षण या स्वर संबंधी अंगों के संलक्षण या प्रत्यक्षीकरण संलक्षण का दोष या उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला है, अस्थि बाधित बच्चों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? हकलाना, पाँव फिराना, मेरुदंड का वक्रीय होना, विकृत नितंब। ए, विकृत नितंब नहीं है। अगला है, समस्यात्मक बालकों के गुण तथा लक्षण हैं। तो समस्यात्मक बालकों के चोरी करना, शारीरिक विकास, कार्य न करना, उपयुक्त सभी जल तक। तो डी सही है, उपयुक्त सभी। वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास या बौद्धिक विकास में आक्रामक या शैक्षिक जीवन का परिपक्व रूप से समापन। तो इसका सही आंसर डी होगा, शैक्षिक जीवन का परिपक्व रूप से समापन। अगला है, भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, यह किसने कहा? लैंगिक, हॉलिंगवर्थ या स्ट्रॉन्ग या नन। तो इसका सही आंसर है आपका सी, स्ट्रॉन्ग। अगला है, जिस बालक की IQ 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन है क्रो एंड क्रो, स्किनर, रॉस, काम को कमी या सिरिल का। तो ये आंसर है इसका आपका ए, क्रो एंड क्रो की है। मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी? नन ने, ड्रेलर ने या थॉर्नडाइक ने या रॉस ने।
तो ड्रलनियन नहीं दिए, ठीक है, बी आंसर सही होगा इसका। अगला, चोरी करने वाले बालक होते हैं सामान्य बालक, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, तो समस्यात्मक बालक होता है, सी होगा इसका सही। अगला है, यह कथन किसका है कि बालक एवं किशोर द्वारा किया गया अपराध जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन आते हैं बाल अपराध कहलाते हैं। इकार्ड, ओटो, पेंच, नरेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका जो है सी, पेंच के द्वारा। क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं सामान्य बालक, जन्मजात अपराधी बालक हैं, या समस्यात्मक बालक, या प्रतिभाशाली बालक, तो सी आएगा, समस्यात्मक बालक होते हैं क्रोध करने वाले। अगला है, बहुवादिता का मुख्य रूप होता है, तो अस्थायी बाध्यता, आंशिक बाध्यता, स्थायी बाध्यता, उपयुक्त सभी, तो डी होगा इसका, उपयुक्त सभी। अगला है, अस्थि बाध्यता के कारण है जन्मजात दुर्घटना, बीमारी या उपयुक्त सभी लक्षण, तो इसमें भी जो है ऑप्शन डी आएगा, उपयुक्त सभी होंगे। अगला है, जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण है गुणसूत्रों का असामान्य होना, भ्रूणावस्था में माँ के शरीर पर दबाव का असर, माँ का एड्स ग्रस्त होना, उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा आपका जो है डी, उपयुक्त सभी। अगला है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है समायोजन की, कुरूपता की, या मानसिक असंतुलन की, या शारीरिक न्यूनता की, तो सबसे बड़ी इनकी जो समस्या है वो समायोजन की, ये आंसर सही होगा। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं, तो आंसर सी होगा, जड़ बुद्धि वाले नहीं होते हैं इसमें। लंगड़े, लूले या पोलियोग्रस्त हो सकते हैं, जड़ बुद्धि वाले नहीं, उपयुक्त सभी, तो सी आंसर सही है इसका। अगला, आंशिक अन्यता को जन्म देता है धूल, धूप, धुआं, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन सी होगा, धुआं। अगला है, शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि उपलब्धि होती है 75 से 90 के मध्य, 50 से 70 के मध्य, 25 से 0 के मध्य, 25 से 50 के मध्य, तो इसका आंसर होगा सी, 0 से 25 के मध्य। पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से में विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा गया है, सांवेगिक रूप से विकलांग, गतिम रूप से विकलांग, बहुल विकलांग, या अन्य, तो इसका सही आंसर है बी, गतिम रूप से विकलांग। अगला है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे दृष्टि बच्चों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, इनका मानसिक विकास मंद होता है, इन बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्गों में भ्रम होता है, ये बच्चे निम्न बुद्धि उपलब्धि वाले होते हैं, सी आंसर सही है, इन बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्गों में भ्रम होता है। अगला है, मौखिक संचार में भिन्न बालकों का प्रकार है वाक क्षतियुक्त, भाषा विकलांग, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, सी आंसर सही है। मंद गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है भाषा एवं वाणी की समस्या, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या, श्रवण एवं प्रत्यक्षीकरण समस्या, उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन बुद्धि लब्धि कम होती है, या बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ से संघर्ष करते हैं, कुछ पाने की संघर्ष करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा, अधिगम के कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, डी आंसर सही है इसका। अगला है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस का एक लक्षण है, तो डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेसिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, तो इसका सही आंसर है ए,
डिस्ग्राफिया लिखने की। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? हैं? तो अपमानजनक व्यवहार, बी को डी लिखना, वाज को वास लिखना, 21 को 12 लिखना, कब अवधि विस्तार या मनोभाव जल्दी जल्दी बदलना। तो उसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। जो है अगला है, बौद्धिक विचलन को गुणात्मक दिशा में 80 या उससे कम बुद्धि वाले लब्धि वाला बालक कहलाता है। मानसिक विकलांगता या क्रियात्मक विकलांग या ए और बी दोनों में से कोई नहीं, तो ए आंसर होगा, मानसिक विकलांग इसका आंसर। अगला है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे पृथक संस्थान में रहने की आवश्यकता है। बी आंसर ठीक है। सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो आंसर ए सही है, लैटिन भाषा से। अगला है, कक्षा का वातावरण होना चाहिए मानवीय, प्रजातांत्रिक, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी होना चाहिए, ए और बी दोनों। अगला, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक हैं लुईस फासन क्रिक या इकार्ट। तो बी फासन है। अगला है, विशिष्ट बालकों हेतु बुनियादी अधिगम परिस्थितियों में कितने प्रकार की हैं? तो 4, 7 या 2। तो ये 4 प्रकार के हैं। अगला है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों या असमर्थ बच्चों के लिए हैं या उपयुक्त सभी के लिए। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए, डी आंसर सही होगा। विशिष्ट बालक से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक से, सृजनात्मक बालक से, उच्च बुद्धि लब्धि बालक से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर होगा आपका जो है डी, उपयुक्त सभी से। मानसिक द्वंद्व का मुख्य कारण है भौतिक, जैविक, संवेगात्मक, सामाजिक या उपयुक्त या आर्थिक या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका? कुप्पूस्वामी का, फ्रेडरिकसन का, कृष्ण का, ड्रेवर का। तो इसका आंसर सही है बी, फ्रेडरिकसन का। अगला है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, डी एवं बी दोनों या किसी के लिए नहीं। तो इसका आंसर सही होगा बी, विशिष्ट बालकों हेतु। अगला है, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है अधिगम सुविधा युक्त या सांस्कृतिक रूप से पिछड़े, या ए और बी दोनों। इनमें से सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला है, विद्यालय बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता किस रूप में पाई जाती है? शारीरिक, मानसिक, रुचिकर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी प्रकार की पाई जाती हैं। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है संवेगात्मक रूप से अशक्त, सामाजिक रूप से कुसुमायत या समस्यात्मक बालक व अपराधी बालक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी। अगला है, कथन किसका? विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझने जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता तथा विशिष्ट कक्षा या पूरक शिक्षा व सेवा चाहता है। हैरी वाकर, क्रेग कुकसेक, हैक। तो इसका आंसर होगा सी, जो है कुकसेक। अगला है, विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व में कितनी विशेषताओं को देखा जा सकता है? तो शारीरिक अक्षमता को स्वीकार करना, स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना, सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना जागृत करना या उपयुक्त सभी। तो आंसर ए सही है, शारीरिक अक्षमता को स्वीकार करना। अगला है, असमर्थ बालकों हेतु
विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? पूर्ण, आंशिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। थैंक यू। बड़ी वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और आप लोग सबसे ज़्यादा यही पूछ रहे हैं एग्ज़ाम कब से होंगे, कब से होंगे। सितंबर में 19, 20 और 20-21 इन दोनों के सबके एग्ज़ाम हो जाएंगे। आपसे मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार फिर कहता हूँ आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आपको अगर फर्स्ट ईयर में अच्छे अंक लाने हैं तो आप लोग जो है सेकंड ईयर के जो पेपर ये ऑप्शनल हो रहे हैं जिनमें बहुत अच्छा मौका है नंबर लाने का, परसेंटेज बढ़ाने का। यदि यहाँ दिक्कत आपको आती है तो भविष्य में हमेशा दिक्कत आएगी, क्योंकि आप एमएड वगैरह नहीं कर पाओगे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं बैठ पाओगे, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए इन पेपरों की अच्छे से अच्छी कोशिश करें। और मैंने आपसे कहा है कि मैं क्वेश्चन पैटर्न तैयार कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट जो है मैं आपको दूंगा, और वो भी ऐसे नहीं, उनको डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग उससे जुड़ जाएंगे। तो इन वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग न लाइक करते न शेयर करते हैं। यदि आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी मनोबल गिरता है, इसलिए हम भी नहीं बना पाएंगे फिर बाद में वीडियो। इसलिए आप लोग चाहते हैं तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कराएं इसको, और अपने सहपाठियों में भेजें जिससे उनका भी कल्याण हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।